बात एक ऐसे डॉक्टर की जिसने बच्चों को बचाने के लिए जी जान लगा दी और एक मसीहे के तौर पर सबके सामने आया। लेकिन उन्हें क्या पता कि सरकार की तरफ से इस मेहनत का इनाम उन्हें किस रूप में मिलने वाला है। जी हां, हम बात कर रहे हैं गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर कफील खान की, जो गरीब बच्चों की मदद कर रहे थे, उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब ऑक्सीजन गैस सिलेंडर की आपूर्ति के मामले में जांच तेज हुई तो कफील से भी पूछताछ शुरू हुई। कफील के सच्चाई बताने के बाद सरकार की लापरवाही उजागर होने लगी, जिसके बाद हीरो बने डॉक्टर कफील खान को जनता के सामने विलन बना दिया गया। गुनाह किसका, सजा किसको, नफरत मिली किसे और वफा मिली किसको। हम बात कर रहे हैं एक डॉक्टर की, माने भगवान के दूसरे नाम की, जो आजकल काल कोठरी में बंद है। नाम है डॉक्टर कफील खान। नाम तो याद ही होगा ना आपको। ये वही डॉक्टर हैं जो साल 2017 में गोरखपुर में सरकार की नाकामी और लापरवाही का शिकार हुए थे। आपने जरूर देखा होगा, पहली बार डॉक्टर कफील का एक फरिश्ता वाला रूप खूब दिखाया जा रहा था, जिसमें बच्चों की जान बचाने के लिए कफील अपने क्लिनिक से भाग भाग के सिलेंडर ला रहे थे और मीडिया भी उन्हें हीरो के तौर पर प्रदर्शित कर रही थी। दरअसल मामला हाई प्रोफाइल था। गोरखपुर का मतलब समझते हैं ना आप। वहां के रहनुमा ही सूबे की सीएम की कुर्सी की शोभा बढ़ा रहे हैं। अब मामले में कुछ ना कुछ लीपापोती तो करनी थी, क्योंकि सवाल उठ रहे थे कि किसकी गलती की वजह से यह सब हुआ। बताओ सरकार, बताओ, जिनके हाथों में उम्मीदों का आशियाना बिखरा पड़ा था, जिनके घर का चिराग बुझ गया था, अपनी अटखेलियों से जो घर में रौनक ला देता था, वो सब शांत और निढाल पड़ गए थे। उनके मन में यही सवाल था कि कहां से लाएं बच्चों के इतने कफन, कहां करें इन्हें दफन, कैसे सहें ये सितम। ये सवाल सरकार के कानों में चुभने लगे थे। सरकार घिर गई थी। फिर आखिर क्या हुआ कि कल तक जो था लोगों के लिए फरिश्ता, उसे ही बना दिया बच्चों का काल। यानी गोरखपुर में जो कुछ भी हुआ, उसका सारा जिम्मा डॉक्टर कफील के मत्थे पर मढ़ दिया गया। इस केस में डॉक्टर कफील को आरोपी बनाया गया और यूपी एसटीएफ ने लखनऊ से उन्हें गिरफ्तार किया। कहा जा रहा था कि वो घटना के बाद से फरार चल रहे थे। कफील बीआरडी अस्पताल में वार्ड सुपरिंटेंडेंट थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर प्रदेश सरकार ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बच्चों की मौत के मामले में लखनऊ के हजरतगंज थाने में मामला दर्ज किया था। कफील के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 308, 120 बी, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट की धारा 15 समेत 6 धाराओं में मामला दर्ज किया था। मतलब समझ लीजिए कि आखिर डॉक्टर कफील का क्या अपराध था। लेकिन जब कड़ियां खुलनी शुरू हुई तो मामला कुछ और ही निकला। इसके बाद जब प्रमुख सचिव खनिज और भूतत्व विभाग की अगुवाई में जांच शुरू हुई तो डॉक्टर कफील पर लगाए गए आरोपों में सच्चाई नहीं पाई गई। रिपोर्ट के मुताबिक कफील ने घटना की रात बच्चों को बचाने की पूरी कोशिश की थी। इस तरह डॉक्टर कफील पर लगाए गए सभी आरोप गलत पाए गए। जांच की रिपोर्ट में बीआरडी अधिकारियों ने कफील को क्लीन चिट दे दी। सितंबर 2019 में गोरखपुर ऑक्सीजन कांड में निलंबित डॉक्टर कफील खान को फिलहाल सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया। अब एक आरोप से तो डॉक्टर कफील मुक्त हो गए, लेकिन उनकी मुश्किलें कम नहीं होने वाली थी, क्योंकि वो सरकार के रडार पर आ चुके थे। सरकार की नजर उनकी हर एक गतिविधियों पर थी। कब क्या करते हैं, कब क्या बोलते हैं, और एक बार फिर उनके एक बयान ने उनके लिए मुसीबत खड़ी कर दी, जो अब तक बरकरार है। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज मामले में आरोपों से मुक्त होने के बाद डॉक्टर कफील सामान्य जीवन जी रहे थे, लेकिन शायद वो ये भूल गए थे कि वो सरकार की रडार में आ चुके हैं और उनके कुछ भी बोलने पर सरकार की नजर बनी हुई है। उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स ने गोरखपुर के डॉक्टर कफील खान को मुंबई से गिरफ्तार किया, क्योंकि कफील खान पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नागरिकता कानून के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाया गया। उन्होंने पिछले साल 12 दिसंबर को एएमयू में एक भाषण दिया था। 13 दिसंबर को उनके खिलाफ अलीगढ़ के सिविल लाइन पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया, जिसके बाद एसटीएफ ने उन्हें मुंबई से गिरफ्तार किया। डॉक्टर कफील खान के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर में इस बात का जिक्र किया गया था कि उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में करीब 600 छात्रों को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने सीएए को लेकर भड़काऊ भाषण दिया था। यूपी एसटीएफ की ओर से गिरफ्तारी के बाद डॉक्टर कफील खान ने कहा था, मुझे गोरखपुर के बच्चों की मौत के मामले में क्लीन चिट दे दी गई थी,
अब वे मुझे फिर से फ्रेम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं महाराष्ट्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि मुझे महाराष्ट्र में रहने दें। मुझे उत्तर प्रदेश पुलिस पर भरोसा नहीं। कफील का कहना साफ दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यशैली से वो वाकिफ थे। उसके बाद चारों तरफ कफील की गिरफ्तारी को लेकर सवाल उठने लगे। डॉक्टर कफील पर रासुका लगाए जाने के बाद AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भी सवाल खड़े किए। यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने ट्वीट किया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक डॉक्टर नहीं बल्कि ठोक देंगे जैसे बयान देने वाले असलियत में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। उनका इशारा डॉक्टर कफील की गिरफ्तारी की तरफ ही था। सवाल तो कफील की पत्नी ने भी खड़े किए। उनकी पत्नी ने कहा कि 28 मार्च को सुबह उनकी रिहाई का ऑर्डर भी आ गया था, लेकिन लखनऊ से किसी अधिकारी ने फोन करके उनकी रिहाई कैंसिल करा दी। कफील की गिरफ्तारी और रिहाई ना होना अपने आप में एक पहेली बनती जा रही है, जिसका जवाब उनका परिवार और वो खुद तलाश रहे हैं। मथुरा जेल में बंद डॉक्टर कफील ने कोरोना वायरस के संक्रमण से लड़ने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा। कफील ने पत्र में कोरोना वायरस के मरीजों की सेवा करने के लिए रिहाई की मांग की। साथ ही कोरोना स्टेज 3 के खिलाफ लड़ने का एक रोड मैप का भी जिक्र किया। कई जगह कफील की रिहाई को लेकर प्रदर्शन भी हुए, लेकिन फिलहाल कफील के रिहाई को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। कफील को लेकर कई सवाल सभी के जहन में आ रहे हैं कि आखिर कफील ने ऐसा कौन सा बड़ा अपराध किया है कि आज तक उनको सजा भुगतनी पड़ रही है। मोदी सरकार डॉक्टर्स को कोरोना वॉरियर्स का दर्जा दे रही है, उन पर फूल बरसा रही है, लेकिन वहीं एक डॉक्टर है जो लोगों की मदद के लिए PM से गुहार लगा रहा है, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं। कहते हैं हमारा देश लोकतांत्रिक है, यहाँ लोकतंत्र है, सबको अपनी बात रखने और बोलने की आजादी है, लेकिन यहाँ आपने सरकार के काम पर सवाल उठाए तो आप पर कार्रवाई होगी, आप पर रासुका लगेगा, आप जेल जाएंगे। वैसे जब CA और NRC का विरोध चल रहा था तो किसी की मजाल थी कि कोई उत्तर प्रदेश में इस कानून के खिलाफ बोल दे, खासकर सरकारी नौकरी वाला शख्स। अगर आपने थोड़ा सा भी कुछ बोला और सरकार की नजर में वो सब आ गया तो आप भी कफील की राह पर दिखाई देंगे। खैर, कफील की रिहाई का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल ये थी कफील की कहानी जो इंसाफ के बिना अधूरी है। नमस्कार।